अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 4 बजे और आज हम जाने वाले हैं सारे तो गाइस आज हम जाने वाले हैं तौसा के सबसे बेस्ट स्विमिंग पूल पर। पहले कोई व्लॉग हमारा स्विमिंग पूल का नहीं था क्योंकि पहले गर्मियाँ ही नहीं थी। आजकल गर्मियाँ बढ़ चुकी हैं तो आज सारी पार्टी इकट्ठी है, मतलब कैसे समझ लें कि सारी टीम इकट्ठी है एक साथ। और बस कमी तो है फात भाई, कमी आ जाए किसकी? हुसैन भाई की। हुसैन भाई होते हैं तो हुसैन नहीं आ रहा ना, उसको मैसेज किया लड़कों ने। हाँ बिल्कुल, जवाब 20 मिनट के बाद देता है, बस 25 मिनट के बाद। इसीलिए तो हुसैन भाई हम आपको मिस करेंगे। तो बगैर देर के गाइस चलते हैं स्विमिंग पूल पर और आप लोगों को स्विमिंग पूल के सीन जस्ट कराते हैं। साथ में होंगे आज अरियान भाई भी। अरियान भाई क्या याद करोगे? तो फाइनली गाइस हम तौसा स्विमिंग पूल पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर स्टैंड पर लगा रहे हैं सारे मोटरसाइकिल, यहाँ स्टैंड की जगह वो रहा सामने स्विमिंग पूल। ये तो बाहर से अंदर से आप लोगों को चल के अभी दिखाता हूँ कि भाई कैसा है। तौसा स्विमिंग पूल में इंटर हो चुके हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को इसकी इंट्रेंस चेक कराते हैं। तो भाई कुछ इस तरह की है। सबसे पहले ये लड़के लेंगे वहाँ से टिकट और टिकट लेने के बाद यहाँ से फिर सारा माहौल चेक कराएँगे। चेक करें, हाय हाय हाय। ये राउंड अबाउट फात भाई कितने दिनों बाद आ रहे हैं हम? 4 साल बाद, 4 साल बाद यहाँ पर आ रहे हैं तकरीबन 4 साल। सलमान भाई क्या हाल है? सलमान भाई खैरियत है? ठीक ठाक, सेहत तबीयत ठीक है? तो ये सीन चेक करें, कुछ इस तरह के सीन हैं सारे के सारे, एकदम ओपी मॉल। रश चेक करें, रश कितना है। और हम लोग राउंड अबाउट तकरीबन कम से कम 4 साल बाद आ रहे हैं। उस टाइम मैं जब पंजाब कॉलेज में पढ़ता था तो तब यहाँ पर आए थे अपने दोस्तों के साथ। ये सारे स्लाइड रहे हैं। जब हम आते थे तो ये स्लाइड्स नहीं होते थे, ये जंप वगैरह आए हैं। एकदम इंग्लिश स्विमिंग पूल नहीं होता जिस तरह, ये जंप वगैरह, वो 2 बड़े स्लाइड और साथ में वो भी स्लाइड, साथ में रश चेक करें कितना रश बना हुआ है, एकदम ओपी किस्म का रश। इंशाल्लाह ये लड़के वगैरह रेडी हो रहे हैं। हम तो वैसे ही ऐसे समझ लें कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही हैं। तो इंशाल्लाह फिर जाते हैं अंदर स्विमिंग पूल के। ये नूर भाई को चेक करें। नूर भाई तैरने का तरीका नहीं आता क्या? नूर भाई तो बच्चों की तरह तैर रहे हैं। गाइस इस स्विमिंग पूल की ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ एक बच्चों वाला सेक्शन है और एक बड़ों वाला सेक्शन। ये जो सेक्शन है ये सारा बड़ों वाला सेक्शन है और वो है सारा बच्चों वाला सेक्शन। तो आर्यन भाई को बच्चों वाला सेक्शन में क्योंकि वो वाला पानी बहुत बड़ा है। तो ये रहा आर्यन भाई। आर्यन भाई अकेले ओके हो? बात भैया आपका नहीं ऐसा नहीं करे। हम उधर चलते हैं फात भाई, हम जाते हैं। तो आर्यन भाई जब यहाँ से थक जाओ ना तो उसी साइड पे आ जाना, हम उधर उस साइड पे हैं, ठीक है? आप इंजॉय करो इधर, ख्याल करना किसी से लड़ना वड़ना नहीं, ठीक है ना? मेरे लेवल का पानी आप जाएंगे इंशाल्लाह, आप डूब जाएंगे इंशाल्लाह। का तरीका भी नहीं आता। नहीं आप इंशाल्लाह जाएंगे, खैर से डूब जाएंगे। यहाँ से जो है ना छलांग लगा दें। आराम से जा। अच्छा आराम से जो है ना आप जाएंगे, खैर से डूब जाएंगे। ये हमारे जो है ना लड़के फैजान भाई आगे जाए ना, आगे इंशाल्लाह आप डूब जाएंगे, आगे तो जाए। फैजान भाई अपनी नाकाम को ये करते हुए नहाने के लिए, फैजान भाई तैरने की नाकाम कोशिश करते हुए। गाइस फ़हीम भाई वहाँ से स्लाइड लेते हुए चेक करें। इस लड़के की ख़तरनाक स्लाइड के बाद मेरे आईफोन के माइक में चला गया था पानी, जिसकी वजह से आगे व्लॉग में स्विमिंग पूल वाला सारा पार्ट वॉइस ओवर करना पड़ा मुझे। और मज़े की बात तो ये है कि मुझे ख़ुद भी पता नहीं था कि आगे की सारी वॉइस ख़राब है। वो तो एडिटिंग करते वक्त पता चला कि भाई साहब ठाकुर तो गए हो। हम सबको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर फ़हीम भाई ने ली पहली स्लाइड और हम सबको बताया कि भाई साहब ये एक आसान चीज़ है, आप सारे कर सकते हो ये चीज़। आप लोगों को ब्लू है पानी वाला सीन यस कराने के लिए मैंने सोचा कि एक डुबकी लगाता हूँ, लेकिन वो डुबकी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी और मेरे होश यहाँ पर ठिकाने लग गए। अब बात आ चुकी थी मेरे ईगो पर, तो मैंने सोचा कि एक प्रतिभा फिर डुबकी लगाता हूँ। तो इस तरह मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक पानी में रहा और ख़ुद को मोटिवेट किया कि भाई तू कर सकता है। यहाँ पर एंजॉय करते करते मुझे फात भाई दिखे जो कि ट्यूब पर तैर रहे थे। हालांकि फात भाई को तैराकी भी मुकम्मल तौर पर आती थी, लेकिन दूसरों से छीन कर यहाँ फात भाई आ चुके थे। क्योंकि फात भाई कहते हैं कि यार मुझे दूसरों की चीज़ पर बहुत मज़ा आता है और मज़े की बात यह है कि दूसरों की छीनी हुई चीज़ पर एक्स्ट्रा मज़ा आता है।
यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि चाहे मुझे तैराकी नहीं आती लेकिन फिर भी मुझे मज़ा बहुत आ रहा है। ये बात करते करते ही फ़हीम भाई ने ऊपर से छलांग आने दी और फ़हीम को यहाँ से ऊपर आता देखकर मुझे अपना कम और आईफोन का ज़्यादा डर लगा। बड़ी मिन्नतें तरले करने के बाद फरहान भाई ने कहा कि यार मेरा भी जंप रिकॉर्ड कर लो, तो मैंने कहा क्यों नहीं। तो देखिए फरहान भाई का जंप। फरहान भाई के जंप के बाद इन सब ने मुझे मिलकर फोर्स किया कि फैज़ान भी अब आपकी बारी, आप जंप लगाएं। लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही ऊंचाई जब मैंने देखी तो मजबूरन मुझे वापस जाना पड़ा। सबके बहुत ज़्यादा इसरार पर आपका भाई अंकुरतबा फिर अपना दिल बांधकर जंप वाली जगह पर आ ही गया और डर डर के आखिरकार जंप लगा ही दिया। और जंप भी ऐसा कि जिससे साफ ज़ाहिर पता चल रहा है कि भाई बहुत ही मजबूरी में और डर डर के जंप लगाया हो जैसे मैंने। जंप लगाने के बाद इन सब ने तय कर लिया कि अब फैज़ान भाई को बड़ी स्लाइड खिलाते हैं ताकि इसका शुगल देखें। तो भाई क्या कर सकते हैं, मैंने तो मुंह पर ही उधर मना कर दिया। इतना ज़्यादा फोर्स करने के बाद मैं ऊपर स्लाइड को देखने के लिए राज़ी तो हो गया, लेकिन अभी भी मैं स्लाइड खाने के लिए राज़ी बिल्कुल भी नहीं था। मुझे मोटिवेट करने के लिए फ़हीम भाई ने यहाँ पर उल्टी स्लाइड ली, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर आपके भाई को मज़ीद ज़्यादा डर लग गया। कहने को तो मैं फ़ारूक भाई का उस्ताद हूँ, लेकिन यहाँ स्लाइड पर फ़ारूक भाई मेरे उस्ताद बनते हुए मुझे सिखा रहे हैं कि किस तरह स्लाइड ली जाती है। यहाँ पर मैंने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, लेकिन इसे मुंह के बल गिरते हुए देखकर बहुत चस आ गई। इसके बाद बगैर सोचे समझे फ़ात भाई ने भी अपनी ट्राई कर ली। तो देखिएगा ज़रा फ़ात भाई को जाते हुए। हा। सबकी स्लाइड के बाद अब बारी थी मेरी, लेकिन मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने एक मरतबा फिर यू टर्न लिया और स्लाइड खाए बगैर ही नीचे उतर गया। स्लाइड खाए बगैर नीचे उतरते ही हमें फुरकान भाई और साथ में आसिम भाई मिल गए, क्योंकि कॉलेज टाइम के हमारे बहुत ही करीबी दोस्त थे और इतने करीबी दोस्त थे कि जिन्हें व्लॉग में डालना लाजमी था। सब में से नूर भाई वाहिद ऐसे बंदे थे जो पानी में खड़े भी नहीं हो सकते थे, मतलब कि इतने डरते थे पानी से। लेकिन पानी में फरहान भाई ने उन्हें ज़बरदस्ती धकेल दिया और धकेलने के बाद फ़ारूक भाई ने उसे इस तरह बचाया जिस तरह इंडियन ड्रामों में इंडियन शोहर अपनी बीवी को बचाता है। इन सब के बाद एक मरतबा फिर हाजिर हूँ मैं आपके सामने। इस बार मैं ऐसे नहीं बल्कि एक ट्यूब के साथ हाजिर हूँ। मैंने सोचा कि स्विमिंग पूल में तो वैसे ही आए हुए हैं, तो क्यों ना थोड़े बहुत अमीरों वाले शशके हो जाएं। तो भाई शशके लेने के लिए आपका भाई हाजिर है ट्यूब के साथ। यहाँ अमीरों वाले अंदाज में इंजॉय करते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मैंने भी एक स्लाइड लगाई थी, लेकिन बदकिस्मती से किसी ने उस स्लाइड की वीडियो ही नहीं बनाई। बाय द वे यहाँ पर बहुत ही मज़ा आ रहा था। ट्यूब के साथ एकदम सुकून की फीलिंग थी। बंदा हाथ पैर मार के पानी में थक जाता है, लेकिन ट्यूब के साथ एकदम मज़े की फीलिंग थी। और साथ ही साथ में ये जो ग्लासेस चढ़े हुए हैं ना, इन ग्लासेस के साथ आंखों में ना कोई दर्द होता था ना ही पानी जाता था। तो एकदम प्रोटोकॉल के माहौल में था आपका भाई इस वक्त। और गाइस मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जी भर के हमने स्विमिंग पूल के अंदर अपने आईफोन को डाला और मज़े की वीडियो बनाई, लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि टेक्निकली और फुली प्रूफ वाटर प्रूफ है भाई। यहाँ पर आईफोन की बड़ी तारीफ़ें तो झाड़नी मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारी की सारी वीडियोज़ में वॉइस क्वालिटी एकदम बेकार है। इन सब चीज़ों के बाद आर्यान भाई ने कहा कि भाई मेरी भी तो कोई वीडियो बनाओ मेरी जंप की। तो मैंने कहा जी हजूर बनाइए। यहाँ पर हमने आर्यान भाई के जंप की वीडियो भी बना ली, जो कि ना होने के बराबर था, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत था। काफ़ी देर नहाने के बाद मैं और फात भाई थक गए थे, तो फात भाई मेरे लिए स्टिंग की बोतल और साथ में कुरकुरे ले आए और साथ में अपने लिए भी। लेकिन मज़े की बात है कि सबके लिए नहीं, मेरे लिए और जस्ट अपने लिए ले आए। तो भाई स्टिंग और कुरकुरे मिल के हमने खाए और उसके बाद फिर से माहौल को एंजॉय किया। इस वीडियो के ख़त्म होते ही आगे एक शानदार किस्म की स्लाइड है जो कि फरहान भाई ने खाई। शाम के 5 बज चुके थे और सारा का सारा स्विमिंग पूल खाली हो चुका था। और मज़े की बात यह है कि स्विमिंग पूल के जो ओनर थे वो भी सब कुछ अपना बंद करके चले गए थे। उन्होंने कहा कि जब आप थक जाओ आप लोग चले जाना। तो भाई इन सबको मैं मोटिवेट करते हुए कि भाई बहुत हो गया, बस सारे उतर आओ, सारे निकल आओ। तो सारे फिर से निकलने की तैयारी में। तो गाइस माइक ठीक ना होने की सूरत में आपके भाई ने आगे व्लॉग रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि व्लॉग रिकॉर्ड करने का दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि माइक की हालत कुछ ऐसी थी ना कि मज़ा ही नहीं आ रहा था। बाय द वे ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे मोबाइल का कोई मसला था या उसके माइक का मसला था। बात इतनी सी थी कि आईफोन को जब पानी में डाला जाए तो आधा घंटा, घंटा, 1.5 या 2 के बाद ही उसका माइक सेट होता है, जो कि मुझे नहीं पता था। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर दी एंड। मिलता हूँ आप लोगों को कल वाले व्लॉग में। ओका अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ शाम के 4 बजे और आज हम जाने वाले हैं सारे स्विमिंग पूल में। उच्चा आँखों सारे